नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, जिसमें आपका जीके जीएस से क्वेश्चन पूछता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है इस सभ्यता से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो अब शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। डिटेल में हम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी हो सकता है लॉन्ग वीडियो हो जाए, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले देखते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नाम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। पहला तो सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो भूलिए मत, तीनों एक ही सभ्यता के नाम हैं। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक पता होगा दजला फरात, यानी कि इसको हम कहते हैं मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला फरात नदियों के किनारे पे हुई थी। और दूसरी है नील नदी की, जो नील नदी घाटी की सभ्यता, जो आपका मिस्र की सभ्यता कही जाती है। तो ये जो दोनों सभ्यताएं थी, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन यानी उसी समय के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता भी विकसित हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों फेमस है, किस कारण से फेमस है, तो अपने नगरीय नियोजन के लिए, यानी नगर कैसे बसाया जाए, कितने अच्छे तरीके से बसाया गया था, और जल निकासी, यानी कि यहाँ की जो सीवर सिस्टम था, नालियों का जो सिस्टम था, वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी इसकी, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले ये जान गए आप। अब इसके बारे में देखते हैं सन इसका खोज कब हुआ था। तो 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल, आपको पता है कि 1921 में भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो जाहिर सी बात है किसी भी विभाग के जो निदेशक थे, महानिदेशक थे, वो अंग्रेज हुआ करते थे। तो यहाँ पे हैं सर जॉन मार्शल, ये थे यहाँ पे महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। इनके निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी, आप नाम सुना होगा दयाराम साहनी का, उनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने पंजाब प्रांत, जो कि आपको पता है कि पंजाब का एक प्रांत आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा और एक भारत में भी देखने को मिलेगा, तो जो पाकिस्तान वाला पंजाब है उसमें यहाँ पे इन्होंने मोंटगोमरी नामक एक ज़िला है जो कि रावी नदी के तट पे है, वहाँ पे स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने कलर कर दिया है। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, या फिर इसका यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अन्वेषण किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। और महानिदेशक थे उस टाइम पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सर जॉन मार्शल। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से कहा, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, सर जॉन मार्शल ने दिया था। इसके बाद इसके जो एज है, कब कितनी पुरानी सभ्यता है, इसके बारे में कैसे पता चला। आपको पता है कि पुरानी चीज़ों के एज, जीवाश्मों की कितने पुराने जीवाश्म है, इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग का एक यहाँ पे रूप है रेडियो कार्बन 14, यानी इसको C14 के नाम से भी फेमस है, ये C14। तो कार्बन डेटिंग का एक तरीका है जिससे हम वहाँ पे जो सभ्यताओं में हमको चीज़ें मिली उसका हमने परीक्षण किया, तो हमको पता चला कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक की वो सारी चीज़ें जो हमारी सभ्यताएं थी इतनी पुरानी थी। 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है इसकी, ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके बाद अगर स्टुअर्ट पिगट की बात की जाए तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 स्थान हैं आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थान हैं, जो सबसे हड़प्पा एक है, एक मोहनजोदड़ो है। इन दोनों को क्या कहा, एक विस्तृत साम्राज्य है, उसकी जुड़वा राजधानियाँ कहा। याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने कहा, तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। इसके बाद अब देखिए भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ पे था हड़प्पा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता कहें या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का। तो भौगोलिक विस्तार है, वर्तमान में इस सभ्यता के पूरा स्थल हमें पाकिस्तान के पंजाब, यहाँ पे जो पाकिस्तान का पंजाब है, सिंध है, 3 वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 प्रांत जो हैं, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध,
उसमें हमको सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पे पुरास्थल मिलते हैं। ये पाकिस्तान वाला इलाका है। और भारत की बात की जाए तो भारत में टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र। तो टोटल यहाँ पे आप देखें तो 7 राज्य भारत के हैं और 3 प्रांत पाकिस्तान के हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आगे। देखिए पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत के उन प्रांतों के कौन कौन से स्थान हैं, तो आप जानेंगे कि देखने में आपको पता चलेगा कि जो मुख्य जो पहले आज़ादी के पहले खुदाई हुई थी पुरास्थलों की, उसमें से मुख्य पाकिस्तान में ही है प्रेजेंट टाइम में। एक आप हड़प्पा नाम सुने होंगे, एक मोहनजोदड़ो नाम सुने होंगे, ये तो सुने ही होंगे 100% है। तो ये दोनों स्थान इस समय प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। एक पंजाब प्रांत में है, एक सिंध प्रांत में है। तो पंजाब प्रांत में देखिए कौन कौन से प्लेस हैं जहाँ पे हमको यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। पहला तो है हड़प्पा, दूसरा है गनेरीवाल, तीसरा है सरायखोला और चौथा है जलीलपुर। सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है और उसके बाद चंदूदड़ो है और उसके बाद कोट डीजी है। बलूचिस्तान में यहाँ पे देखेंगे तो सुतका गेंडोर है और दूसरा है सुतका कोह और बालाकोट। ये पाकिस्तान के तीनों प्रांतों में किस किस स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब हम देखेंगे भारत में कौन कौन से स्थान हैं और कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में हमारा है मांडा, एक प्लेस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक प्लेस है जहाँ पे हमको सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला, उसका नाम है मांडा। उसके बाद भारत का जो पंजाब प्रांत है उसमें देख लीजिए रोपड़ है, संघोल है और उसके बाद कोटला निहंग है। तो 3 प्लेस है पंजाब में। हरियाणा में आप देखेंगे तो हरियाणा में है सीसवाल, बाड़ावली, मिताथल और राखीगढ़ी, ये हरियाणा के हो गए। उत्तर प्रदेश में 2 प्लेस है, आलमगीरपुर जो कि आपका मेरठ ज़िले में है और दूसरा हुलास जो कि सहारनपुर ज़िले में है। राजस्थान में भी एक प्लेस है कालीबंगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कालीबंगा से पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे धोलावीरा से पूछा गया और लोथल से पूछा गया। 3 प्लेस में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा कालीबंगा, काली माता से नाम याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में है। गुजरात में क्या है, लोथल है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है सुर कोटड़ा है और उसके बाद तीसरा है धोलावीरा, चौथा है मालवड़, पांचवा है भगतराव, छठवां है रंगपुर और सातवां है रोजड़ी। यानी कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि आज़ादी के बाद जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हैं किस राज्य में मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा अवशेष मिले हमको गुजरात राज्य में। यहाँ पे हमको टोटल यहाँ पे 7 प्लेस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ये हो गया भारत और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे, किन नदियों के किनारे वो बसे थे और उनकी खोजकर्ता कौन थे। इंपॉर्टेंट है, आप अगर ग्रुप डी की आप आने वाले एग्जाम के हैं जो आपका रेलवे का, उसमें अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे तो इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लास्ट जो आपके रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक तरफ नगर देखेंगे, फिर वो नगर किस नदी के किनारे बसा था और खोजकर्ता कौन है। तो हड़प्पा सभ्यता आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, दयाराम साहनी, रावी नदी के तट पे है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये अगर बात की जाए हड़प्पा पाकिस्तान में ही है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया। और दूसरा है उसके बाद मोहनजोदड़ो देखें तो सिंधु नदी के किनारे पे है। उसके बाद इसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी जी। थर्ड है चन्हुदड़ो, ये भी सिंधु नदी के किनारे पे है, इसके खोजकर्ता हैं गोपाल मजुमदार जी। कालीबंगा है आपका, कालीबंगा कहाँ पे है वो आपको अभी मैंने बताया, काली माता राजस्थान, इससे आप याद रखिएगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पे है, इसके खोज करता है 2 लोग, बीबीलाल और बीके थापर जी। फिर नेक्स्ट है कोट दीजी, सिंधु नदी के किनारे पे है, फजल अहमद जी इसकी खोज करता। अगला है यहाँ पे रंगपुर के है, ये नदी है मादर नदी, इसके किनारे पे रंगपुर बसा हुआ है। यहाँ पे इसके खोज करता है रंगनाथ राव, रंगपुर के खोजकर्ता रंगनाथ राव, याद रखिएगा, नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अगला है रोपड़, जो कि आपको पता है यहाँ पे रोपड़ है आपका सतलज नदी के किनारे, इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा जी। नेक्स्ट है लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे गुजरात में, ये आपके इसके खोज करता है लोथल के रंगनाथ राव, याद रखिएगा। अगला है आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, यूपी के कहाँ पे है, मेरठ में, और मेरठ में कौन सी नदी है, हिंडन नदी, इसकी खोज करता है आपके आलमगीरपुर के यज्ञदत्त शर्मा जी। उसके बाद है सुत कांगेडोर,
ये है दास्क नदी के किनारे। इसकी खोज करता है ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स। बनवाली आपका एक प्लेस है, बनवाली आपका नदी है, उसके किनारे रंगोई नदी, इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट। और धौलावीरा, धौलावीरा जो कि आपका गुजरात में है, इसकी खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट जी और लूनी नदी के किनारे पे है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक एक पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे जैसे मोहनजोदड़ो है, बनवाली है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली थी, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है उसमें सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी को रखा मैंने। तो मोहनजोदड़ो में यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आता है मृतकों का टीला। एनटीपीसी में आ चुका है क्वेश्चन, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। मृतकों का टीला से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, किस नाम से मृतकों के टीले के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो के नाम यही जाना जाता है। मृतकों के टीले के नाम से प्रसिद्ध यह स्थल माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। विशाल स्नानागार, अब यहाँ पे याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार यानी कि आप कह सकते हैं एक तरीके से स्विमिंग पूल टाइप का यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है, यह सबसे बड़ा सिंधुकालीन स्थल है। उसके बाद बनवाली है, बनवाली में देखेंगे तो बनवाली आपका है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस पूरा स्थल की खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी, अभी मैंने लास्ट में बताया आर.एस. बिष्ट ने की है। यहाँ जल निकासी का कोई यहाँ पे प्रणाली का अभाव है, यहाँ पे यानी कि बनवाली में आपके जल निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया था। अगला यहाँ पे कोट दीजी, कोट दीजी में यहाँ पे देखेंगे तो यह स्थल सिंध प्रांत के खैरपुर में स्थित है। यह प्राग हड़प्पा संस्कृति की अवस्था दृष्टिगोचर होती यहाँ पे, जहाँ पत्थरों का इस्तेमाल होता था, जहाँ पे यहाँ यानी कि कोट दीजी में पत्थरों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया है। अगला है धौलावीरा, धौलावीरा आपको पता है गुजरात में है, तो गुजरात के कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा व भारतीय उपमहाद्वीप का चौथा विशाल सिंधु घाटी सभ्यता है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात की जाए तो ये 4th प्लेस पे है सबसे बड़ा। और यहाँ पे अगर बात की जाए कहाँ पे है ये, तो गुजरात के कच्छ जिले में है। इसकी नगर योजना अन्य स्थलों से भिन्न है क्योंकि यह 3 भागों में विभक्त है। यानी अगर बात की जाए तो धौलावीरा अगर आपसे पूछता है कि कौन सा ऐसा स्थान था जिसको 3 भागों में विभक्त किया गया था, तो वो था धौलावीरा। उसके बाद है देसलपुर, देसलपुर स्वतंत्रता से के पश्चात 1963-64 में गुजरात के कच्छ में खोजा गया स्थल है। अभी जो आपका धौलावीरा था ये भी गुजरात के कच्छ में था, और उसके बाद देसलपुर भी आपका गुजरात के कच्छ में है। अगला है सुर कोटड़ा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 1964 में जगपति जोशी जी द्वारा ये आपका गुजरात के कच्छ जिले में खोजा गया, ये भी याद रखिएगा। ये सिंधुकालीन स्थल है, तभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इस स्थल के अंतिम स्तर पर घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल में प्राप्त नहीं हुई। तो आपसे पूछ सकता है कि घोड़े की अस्थियाँ कहाँ में मिली थी, तो आपका सुरकोटड़ा जो कि आपका गुजरात के कच्छ में ही स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, यहाँ पे प्लेस है लोथल। लोथल भी आपका गुजरात में ही है, लेकिन ये गुजरात के अहमदाबाद में जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल का खोज जो किया था डॉक्टर S.R. राव ने किया था 1954 में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है, तो लोथल में है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अगला है मांड, चिनाब नदी, आपको अभी मैंने बताया जम्मू कश्मीर में एक प्लेस था मांड। चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में स्थित उत्तरी स्थल है। यहाँ से त्रिस्तरीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं। त्रिस्तरीय संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जम्मू कश्मीर के मांड से। अगला प्लेस है आमरी। वर्तमान समय में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। आमरी के निक्षेपों से प्राचीन सिंध पर्व सभ्यता और परवर्ती सैंधव संस्कृति के मध्य का संक्रमण युग दिखाई देता है। यानी कि जो प्राचीन सिंध सभ्यता थी और जो हमारी नवीनतम सिंध सभ्यता थी, उनके बीच में जो एक ट्रांजिशन पीरियड आता है ना, जैसे एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर बढ़ रही है, वो आपको यहाँ पे आमरी जगह पे जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है वहाँ पे दिखाई देता है। अगला यहाँ पे चन्हुदड़ो, यहाँ पे आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से लगभग 80 मील दक्षिण की ओर, मोहनजोदड़ो से नाम भी आपको देखेंगे तो मोहनजोदड़ो है वो, और ये चन्हुदड़ो है। तो यहाँ से 80 मील दूर मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1931 में की गई थी, याद रखिएगा 1931 में। किसके द्वारा की गई थी, M.G. मजूमदार के द्वारा की गई थी। यहाँ झूकर संस्कृत के अवशेष मिले हैं। यहाँ से
वक्राकार ईंटें मिली हैं। आप समझ सकते हैं उस प्लेस टाइम पे वक्राकार ईंटें मिली हैं जो अन्य स्थलों में नहीं मिली हैं। तो वक्राकार ईंटों का अवशेष कहाँ से मिला है? चन्हूदड़ों से मिला है। अगला है रंगपुर। यह स्थान यहाँ अहमदाबाद जिला होगा, यहाँ पे याद रखिए, अहमदाबाद कर लीजिएगा। अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ धान की भूसी के ढेर, यानी कि धान वहाँ पे होता था, कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृत भांड, पत्थर के फलक आदि मिले हैं। यानी कि सोच सकते हैं कितने डेवलप लोग थे यहाँ पे। रंगपुर जो कि अहमदाबाद यानी कि गुजरात में स्थित है। अब आता है आलमगीरपुर, जो कि आपको बताया मैंने मेरठ के यूपी के मेरठ जिले में है। वर्तमान समय में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल है। आपको पता है कि यूपी बाकी जितने भी सभ्यता स्थल हैं पाकिस्तान के हों, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, सबसे पूर्व में स्थित है यूपी। यूपी में सबसे पूर्व में स्थित है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो ईस्टर्न पॉइंट था वो यही था। तो वर्तमान समय में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का पूर्वी स्थल है। याद रखिएगा, पूर्वी स्थल पूछ सकता है, तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ से उत्तर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं, जहाँ यहाँ पे कपास के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं, यानी कि कपास का उत्पादन यहाँ पे आलमगीरपुर में यूपी में किया जाता था। अगला है दैमाबाद। दैमाबाद में देखेंगे तो यह महाराष्ट्र में, आपको पता है कि एक प्लेस था दैमाबाद। यह महाराष्ट्र में स्थित सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। आप जैसे पूर्वोत्तर स्थल जो था आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था, उसी तरीके से महाराष्ट्र, आपको पता है जितने भी अवशेष मिले जितने भी प्लेसेस में, उसमें सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में जो कोई प्लेस मिलेगा वो दक्षिणतम प्लेस हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता का। तो दक्षिणतम अगर स्थल पूछे तो दैमाबाद है। द से दक्षिण, द से दैमाबाद। यहाँ पे ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के अवशेष मिले, यानी कि जहाँ पे हमारे पास तांबे के इस टाइप के आपके धातुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये हो गया, जितने भी प्लेस थे वो मैंने आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगला है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो वो भी देख लेते हैं। पहला है, सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921-22 में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। यह सभ्यता पूर्णतः नगरीय है, इसीलिए ये फेमस है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगातार बढ़ रहा है भाई, नई नई खोजें हो रही हैं लगातार। यहाँ पे पुरातत्व विभाग खोज रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये और भी ज़्यादा बढ़ के दिखे आपको। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात की जाए तो इस सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सभ्यता अपने विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी के लिए व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख जो है वो मुहरें सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं। सबसे ज़्यादा मुहर जो होती थी, आप कह सकते हैं एक तरह के सिक्के हो गए गवर्नमेंट के जो होते, वो आपको हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। उसका 6वां पॉइंट है, हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र में के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे हम R37 के नाम से जानते हैं। R37 के नाम से जाना जाता है, एक कब्रिस्तान है। ठीक है। जूते हुए खेत के साथ कालीबंगा में मिलते हैं, यानी कालीबंगा कहाँ, फिर से मैं याद करा दूँ, राजस्थान। अगला यहाँ पे धातु निर्मित मूर्तियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। यहाँ पे एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से। अगला है यहाँ पे लोथल, जो कि अब गुजरात में है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक कब्र मिली थी, लोथल में एक कब्र प्राप्त हुई जहाँ पे 2 शव एक दूसरे से लिपटे हुए थे, यानी 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था यहाँ पे। 10th पॉइंट है, हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा पर गरुड़ का अंकन है। गरुड़ भगवान या फिर गरुड़ का कह सकते हैं आप फिगर बना हुआ है हड़प्पा से प्राप्त जो मुद्रा प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त भंडार घर का प्रमुख प्रवेश द्वार नदी की ओर खुलता था, यानी इससे ये पता चलता है आपको कि जो वहाँ पे आवागमन होता था, सबसे ज़्यादा हम यूज करते थे नदियों का। अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम सबसे ज़्यादा यूज करते थे नदियों का। तभी हमारा जो वहाँ पे अनाज भंडार था उसका मुंह नदी की तरफ था, क्योंकि वहाँ पे अनाज नदी के द्वारा रास्ते से आता था और सीधे उस अनाज भंडार में रखा जाता था। अगला पॉइंट है, आप देखेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल आपको गुजरात में खोजे गए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया 7 प्लेसेस गुजरात में खोजे गए। अगला है, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछ सकता है, लोथल और कालीबंगा यानी कि गुजरात और राजस्थान से। सिंधु सभ्यता की लिपि यहाँ पे देखिए भाव चित्रात्मक है, यानी कि भाव को हम चित्र के माध्यम से व्यक्त करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और 15 पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल गेहूं और जौ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि सिंधु सभ्यता का मुख्य जो फसल है वो क्या है, तो जौ या फिर गेहूं। ऑप्शन एक ही होगा, जौ होगा या गेहूं होगा, वो लगाइएगा।
अगला पॉइंट है सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, चीनी उनी नहीं डालते थे, शहद यूज करते थे। 17वां पॉइंट है मिट्टी के बने हल। साक्ष जो है वो बनवाली से मिला है। बनवाली से क्या मिला है? मिट्टी से बने हल। हल जो था वो मिट्टी से बनाया जाता था, सोच लीजिए। उसके बाद सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। वो उस समय सबसे ज़्यादा जो हम पूजा पाठ करते थे वो देवी, मातृ देवी की करते थे। और लास्ट में हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं में अगर बात की जाए तो कुबड़ वाला सांड सभ्यता के लिए सबसे ज़्यादा विशेष पूजनीय था। यानी कि सिंधु सभ्यता से हम वहाँ पे कुबड़ वाले सांड को पूजते चले आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का सिंधु घाटी सभ्यता से डिटेल मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और डेली बेसिस पे अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और जल्दी ही आप लोगों को रोशन की क्लास की वेबसाइट भी देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं खुद से लिखता हूँ आप लोगों के लिए, तब आप लोगों के लिए वीडियो बना के ले आता हूँ। और मैं ये चीज़ें तभी लिखता हूँ जो सारी चीज़ें अच्छे से मैं एनालाइज कर लूँ कि आप लोगों को क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे, तभी मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ ये कंटेंट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।